हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी अभी 2-3 दिन से नहीं हुई है, क्योंकि मुझे खांसी जुकाम हो गया है। खांसी जुकाम और फीवर तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि कुछ दिक्कत हो रही है मेरी आवाज़ में। और मेरी आंखें भी देखो, दोनों सूज गई हैं, पानी आता रहता है पूरा दिन। जुकाम की वजह से होता है ऐसा, जब बहुत ज़्यादा आपकी नाक में जुकाम हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, तो उसकी वजह से आंखें थोड़ी सूज जाती हैं, इस वजह से हो रहा है। तो इस वजह से मेरी 2 दिन की तो छुट्टी हो गई है, मतलब 2 दिन तो मैं बिल्कुल ही नहीं गई हूँ अभी। अब देखती हूँ कि इसके बाद जा पाऊंगी नहीं, दवाई मैंने ले ली है। आई होप कि मैं कल से रनिंग कर पाऊँ सही से, क्योंकि एक बार जब आप बीमार हो जाते हो ना तो फिर दोबारा जल्दी से, मतलब 5-6 दिन आपको लग जाते हैं रिकवर होने में, ठीक से रनिंग करने में, क्योंकि हाथों पैरों में दर्द होने लगता है, इतनी जल्दी आप नहीं कर पाते हो। तो भाई प्लीज अपना ध्यान रखो। ये टाइम भी ऐसा ही चल रहा है, इस टाइम पर सबसे जो ज्यादा इस टाइम पर जो होता है ना वो है फीवर वगैरह का टाइम। स्पेशली अगर आप घर में देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा मच्छर वगैरह हो रहे हैं, तो प्लीज अपना थोड़ा ध्यान रखना, बीमार वगैरह मत पड़ना, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है बहुत ही जल्दी हमारा। मुझे भी ऐसा लगता है कि नवंबर के मिड से हमारे स्टार्ट हो सकते हैं फिजिकल वगैरह, रनिंग वगैरह चीजें, ये सब चीज हो सकती है। तो प्लीज अपनी तैयारी करते रहो। मेरी ठीक ठाक चल रही थी अभी, लेकिन अभी बीच में गैप हो गया 2-3 दिन का, और इसके बाद अभी आगे भी नहीं समझ आ रहा कि कैसे जा पाऊंगी या जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी। एक तो पहले ही एंकल में इतना दर्द था, और एक और चीज, हाँ सबसे पहले तो ऐसा हुआ था कि जब मैंने पहले दिन का स्किप किया था, तो मैंने इसलिए किया था स्किप क्योंकि हम ना शाकुंभरी माता के दर्शन के लिए जाने वाले थे, मम्मी पापा और मैं। मतलब जाने वाले क्या थे, हम गए थे। तो मुझे नहीं पता था कि भाई वहाँ अगर रास्ता इतना ज्यादा पथरीला होगा और नंगे पैर आपको चलना होता है। तो मेरे पैर में तो पहले से ही बहुत ज्यादा दर्द था, मेरे एंकल पेन हो रहा था बहुत दिनों से, मेरे शूज की वजह से हो रहा था, या शायद फिर रोड पर रनिंग करने की वजह से हो रहा था। कुछ इन दोनों की, कोई सी तो इन दोनों की वजह थी जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हो रहा था। लेकिन फिर मैं गई थी मम्मी पापा जी के साथ शाकुंभरी माता के दर्शन करने के लिए गए थे हम सहारनपुर। तो मुझे नहीं पता था कि वहां पर इतना ज्यादा पथरीला रास्ता होगा, नंगे पैर ही चलना होता है। मैं चप्पल पहन कर गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने वहां पर कहीं पर एक जगह थी जहाँ पर मैंने चप्पल निकाली मंदिर में जाने के लिए, उसके बाद फिर चप्पल ही नहीं मिली। उसके बाद मुझे पूरे रास्ते ऐसे ही चलना पड़ा है। मतलब किसी ने भी नहीं पहन रखी थी, लेकिन मम्मी ने मुझे पहना दी थी कि तू पहन ले, तेरे पैरों में पहले से ही दर्द है और ज्यादा बेकार हो जाएंगे, फिर रनिंग वगैरह नहीं हो पाएगी। तो इसलिए किसी ने नहीं पहन रखी थी, सिर्फ मैं ही पहन कर गई थी चप्पल। और फिर जब मैंने वहां पर एक मंदिर में जाने के लिए चप्पल निकाली तो फिर मुझे मेरी चप्पल भी नहीं मिली। उसके बाद मुझे पूरा रास्ता ऐसे ही जाना पड़ा रंगे पैर, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में मेरे पैर में थोड़ी, पहले तो मुझे एक पत्थर लगा, जिसकी वजह से मैंने हल्की सी पट्टी बांध ली, अपना एक टेप सी आती है थोड़ी, वो लगा ली थी। ऐसे ही मतलब मेरे पैरों में ना कुछ लगता रहा। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी, उसके अंदर मतलब कितना ज्यादा पथरीला रास्ता था ना, उस पर चलना इतना मुश्किल हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब हुई है। सुबह के गए थे हम, फिर शाम को हम आई थिंक 11-12 बजे के आसपास वापस आ गए थे। एक ही दिन गए थे, मतलब उसी दिन वापस भी आ गए थे। काफी दूर पड़ता है। अगर सहारनपुर में जहाँ पर माता का मंदिर है, शाकुंभरी माता का मंदिर, आपने यूपी के जब मेले वगैरह पढ़े होंगे उस टाइम पर पढ़ा होगा उस मंदिर के बारे में जरूर। और आप में से काफी सारे लोग गए भी होंगे, उन्हें पता होगा कि कैसा रास्ता है। बहुत पत्थर ही पत्थर है, मतलब पहाड़ी इलाका है वो, थोड़ा पहाड़ वगैरह है जहाँ पर माता का मंदिर है। और चढ़ाई भी है, 2-3 मंदिर हैं, तो सभी ऐसे हैं, मतलब चढ़ाई वाले मंदिर हैं। तो इस तरह का था। बाकी अभी मैं आ तो गई हूँ, लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से फीवर हो रहा है और जुकाम खांसी हो गया मुझे, क्योंकि वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और उस लाइन में जब हम लगे हुए थे तो 1-2 बार फिर पानी भी पी लेते हैं गर्मी में, तो शायद गर्मी में ठंडा पानी पीने की वजह से हो गया मुझे ये सब। तो प्लीज आप सभी भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम पर बीमार होना ना ऐसा है कि अगर एक बार आप बीमार हुए ना, फिर 5-6 दिन आप रनिंग भूल जाओ। और जहाँ 5-6 दिन का गैप होना, ये बहुत बड़ा गैप होता है रनिंग में, अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो एक बार अभी तो मैंने जाना शुरू किया था 1900 बिना रुके, मैं सिर्फ आई थिंक 1-2 दिन ही गई थी। और उसके बाद इस 3-4 दिन का गैप लेना पड़ गया, पता नहीं कैसे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि एक बार जब गैप हो जाता है तो आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, फिर दोबारा से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। अभी मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी, आई होप कि जल्दी से ठीक हो जाऊं। बाकी अभी मैं सोच रही हूँ कि अब दोनों टाइम जाया करूँ। मैं छोटी से पूछने वाली हूँ, भावना मतलब छोटी मतलब भावना, उससे पूछने वाली हूँ कि अगर वो चलती है दोनों टाइम तो फिर ठीक है, बहुत ही अच्छा है, नहीं तो फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने उससे पहले भी एक दिन बोला था कि दोनों टाइम चला करेंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट भी आने वाला है जल्दी। अगर हम दोनों टाइम करेंगे तभी कवर हो पाएगा, स्पेशली हमारा, क्योंकि ज्यादा हमारी तैयारी नहीं है पहले से ही। और इसके बाद अभी फीवर वगैरह हो गया तो अभी 2-3 दिन मुझे और लग जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं बहुत सारी चीजें कर रही हूँ पहले से ही, मतलब बहुत एक्स्ट्रा चीजें खा रही हूँ, दवाई भी ले रही हूँ, फिर भी पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। चलो अभी फिलहाल अब, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप सभी भी प्लीज ध्यान रखना, ये बहुत जल्दी होता है, मतलब फीवर वगैरह इस टाइम पर बहुत जल्दी होता है। तो प्लीज अपना ध्यान रखना। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि पूरा अपना ध्यान रखूँ। अभी 2-3 दिन शायद मैं रेस्ट ही करूंगी, क्योंकि तो जो एंकल पेन था बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है।
मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से ठीक हो ये भी, क्योंकि मुझे बोला था किसी ने भी कि ऐसा ठीक ही नहीं होगा, ये रेस्ट ही करना पड़ेगा इसमें। तो देखो अभी रेस्ट तो मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन फीवर और इन सब की वजह से मुझे 2-3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी है। 2-3 दिन से नहीं गई हूँ रनिंग पे, अब जाऊँगी तो देखती हूँ कि कल जा पाऊँगी या नहीं। अगर थोड़ा ठीक सा लगेगा, अगर मुझे लगेगा कि मैं थोड़ी दौड़ने वाली हालत में हूँ तो मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन अगर मुझे नहीं लगेगा कि मैं दौड़ने वाली हालत में नहीं हूँ तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं उस दिन गिर पड़कर चली भी जाऊँगी तो फिर मैं नेक्स्ट नहीं कर पाऊँगी अभी। बाकी मैं उससे पूछती हूँ कि अगर दोनों टाइम चलेंगे तो उसके बाद दोनों टाइम करने वाली हूँ मैं रनिंग, क्योंकि मेरी पहले से अभी पूरी 2400 में गई भी नहीं हूँ बिना रुके, अभी तक 2400 में गई भी नहीं हूँ। रिजल्ट आने वाला है, फिर कब ही मैं करूँगी, कब क्या होगा। तो अभी मैं उससे पूछती हूँ, अगर वो दोनों टाइम चलती है तो ठीक है, अगर नहीं जाएगी तो फिर मुझे अकेले को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लड़की दोनों टाइम नहीं लगा रही है हमारे यहाँ पर, सभी मॉर्निंग में ही लगाते हैं। रनिंग की बात कर रही हूँ मैं, सभी मॉर्निंग में ही रनिंग करते हैं। बाकी अभी फ़िलहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोनों टाइम जाने की, क्योंकि इम्प्रूव करनी है मुझे, पहले से ही मेरी बेकार है। सिर्फ यही 2-4 चीज़ें मुझे बतानी थी। प्लीज़ आप सभी भी अपना ध्यान रखो और अपनी स्टडी वगैरह जो भी चीज़ें कर रहे हो करते रहो। बाय बाय। तो ये था कुछ शाकुंभरी माता का मंदिर जहाँ पर हम सभी गए थे, और एक जगह मुझे बैठना पड़ा था एक दुकान पर अपने पैरों पर कुछ बांधने के लिए, क्योंकि मेरे पैर में ना कुछ लग गया था, मतलब नंगे पैर चल रहे थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, सड़क पर ऐसा ही था, कुछ चुभ गया था पैर में। तो बाकी देखो इस तरह का कुछ इलाका है, पहाड़ ही हैं बट वो बर्फ़ वाले पहाड़ नहीं है, सिर्फ वो जो सूखे पहाड़ होते हैं मिट्टी वाले वो थे। देखो ये इस तरह का कुछ रास्ता था, इस पर मैं चल रही थी। फिलहाल अगर आप देखोगे तो देखो कितने ज़्यादा पत्थर हैं भाई, इन पर चलना बहुत ही मुश्किल था। स्पेशली अब अगर आप पहले से ही आपके पैरों में पेन है, मतलब मुझे एंकल पेन हो रहा था, तो मैं बहुत ही ध्यान से अपना एक एक पैर रख रही थी कि कहीं कुछ इंजरी ना हो जाए। बट स्टिल आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब इतना ज़्यादा पथरीला रास्ता होगा तो आप इंजरी को नहीं रोक पाओगे भाई। चलो बाकी जो भी हुआ, लेकिन माता के दर्शन हो गए थे बहुत ही अच्छे से। और प्लीज़ आप सभी भी रनिंग करते रहो, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आ सकता है। बाय बाय, टेक केयर।